हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में। सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स और चैप्टर चल रहा है मोमेंट, घूर्ण। और इस वीडियो में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे हैं इट्स एप्लीकेशंस। इट्स एप्लीकेशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर की। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी एप्लीकेशन। सबसे पहले आते हैं लीवर्स। लीवर्स, इनको हम जनरली लैंग्वेज में उत्तोलक भी बोलते हैं, उत्तोलक या लीवर्स। तो लीवर क्या होते हैं? देखिएगा, लीवर एक सिंपल रोड होती है जो एक आलंब पर टिकी होती है। लीवर क्या है? एक सिंपल रोड होगी, एक सिंपल रोड है, एक सिंपल छड़ है जो एक बिंदु के परितः या एक आलंब के परितः घूम सकती है। यानी मान लिया ये कोई आलंब है, फलक्रम है, जिसके अबाउट ये रोड घूम सकती है, तो ये क्या कहलाएगी? लीवर कहलाएगी। हाँ, तो लीवर क्या होते हैं? दो तरीके के लीवर्स हम पढ़ते हैं, सरल लीवर, सिंपल लीवर, एंड सेकंड पढ़ते हैं हम कंपाउंड यौगिक लीवर। कंपाउंड लीवर, तो देखिएगा ये कोई भाई एक रोड है और उसको एक आलंब के सहारे टिकी हुई है। इसके एक तरफ प्रयास लगाकर, एफर्ट लगाकर किसी बोझ को उठाया जा रहा है। ये क्या है? बोझ, W। ये एफर्ट, प्रयास। तो लीवर का काम जनरली होता क्या है कि भाई कम फोर्स की हेल्प से, कम एफर्ट की हेल्प से किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए हम लीवर्स का यूज करते हैं। सिंपल लीवर्स का यूज हम किसी कम फोर्स की हेल्प से किसी भारी बोझ को उठाने या हिलाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा यहां पे हमने क्या है कि भाई एक लीवर था, लीवर का ये आलंब हो गया फलक्रम, और इसके एक तरफ एफर्ट लगा है और दूसरी तरफ बोझ लटका हुआ है जिसको हम उठा रहे हैं। तो अब देखिएगा, अगर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट अगर सी है, फलक्रम एफ मान लेते हैं, चलो, तो क्या होगा? अगर एफ के परितः आघूर्ण ले तो क्या होगा? ये प्रयास को P से रिप्रेजेंट कर लिया, मान लिया हमने, तो P कैसे घुमाएगा इसको? क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो यानी P गुणा कितना, कहां पे ले रहे हैं मोमेंट? F पर। तो AF बराबर कितना होगा? W। कैसे घुमाएगा इसको? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डिस्टेंस BF। तो अगर W अपॉन P फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा? AF अपॉन BF। तो W अपॉन P को हम क्या बोलते हैं? लीवर का यांत्रिक लाभ, या लीवरेज भी बोलते हैं। किसको? W अपॉन P को। तो लीवर का यांत्रिक लाभ या लीवरेज बराबर कितना हो जाएगा? AF अपॉन BF। अब अगर यहां AF और BF की बात करें तो AF क्या है? देखिएगा, AF फलक्रम से प्रयास की दूरी, तो इसको बोलते हैं हम प्रयास भुजा। फलक्रम से प्रयास की दूरी प्रयास भुजा, और फलक्रम से बोझ की दूरी, इसको हम बोलते हैं भार भुजा या बोझ भुजा। ये एफर्ट आर्म, ये लोड आर्म। तो क्या हो जाएगा? देखिए यांत्रिक लाभ बराबर किसके होता है? AF अपॉन BF। तो AF क्या है? यहां प्रयास भुजा बटे भार भुजा। इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन।
कि जो लीवर का यांत्रिक लाभ या लीवरेज होता है वो किसके बराबर होता है? प्रयास भुजा बटे प्रयास भुजा और भार भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो सिंपल लीवर के न्यूमेरिकल की देखिएगा, सिंपल लीवर में क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक मनुष्य अपने कंधे पर रखी हुई एक छड़ के एक सिरे पर 500 न्यूटन का भार उठाए हुए है। यानी एक मनुष्य है और उसने अपने कंधे पर एक छड़ रखी हुई है। मान लिया कोई मनुष्य का एक कंधा, इसके ऊपर एक छड़ रखी हुई है और इस छड़ के ऊपर उसने 500 न्यूटन का भार उठाया हुआ है। उसने 500 न्यूटन का एक भार अपने कंधे पर लटका रखा है। उसके बाद तथा दूसरा सिरा हाथ में पकड़े हुए, इस वाले सिरे को उसने अपने हाथ से पकड़ रखा है, नीचे की तरफ उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, हाथ से पकड़े हुए है। यदि छड़ 1 मीटर लंबी है, जो छड़ की लंबाई है वो 1 मीटर है, 1 मीटर, और भार तथा कंधे के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर। भार तथा कंधा, कंधा ये हो गया, भार इधर लटका है और भार और कंधे के बीच की दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। तो हाथ द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है? यहां जो फोर्स लग रहा है हाथ द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है, तथा कंधे पर कितना बल है, तथा कंधे पर प्रतिक्रिया भी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा एक क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक आदमी है, आदमी ने अपने कंधे पर एक छड़ रखा हुआ है और छड़ की सहायता से 500 न्यूटन का भार उठाए हुए है, और जो छड़ का दूसरा सिरा है उसने इस तरीके से छड़ को पकड़ा हुआ है और सामने वाले आगे वाला सिरा है उसने उसको हाथ से पकड़े हुए है। तो छड़ की जो लंबाई बताई गई है 1 मीटर और कंधे और भार के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि जो हाथ द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, हैंड के द्वारा जो फोर्स लगा है, जब हमने रोड को इस तरह पकड़ा है, हम नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो उसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है P, एफर्ट हम जिसको बोल रहे हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद जब कोई चीज कंधे पे रखी हुई है और उसके ऊपर वेट लटका हुआ है तो कंधा क्या एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, एक फलक्रम की तरह काम करेगा। तो फलक्रम पर हमें प्रतिक्रिया भी ज्ञात करनी है, रिएक्शन भी ज्ञात करनी है कि कंधे पर कितना बल लगा है। तो देखिएगा फिगर क्लियर हो गया। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई ये पूरी 1 मीटर, ये 40 सेंटीमीटर, ये कितना रह जाएगा? 60 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए ये पॉइंट ए, बी और ये पॉइंट सी। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, फलक्रम के परितः आघूर्ण लेने पर। तो फलक्रम के परितः आघूर्ण लोगे तो क्या होगा? देखिएगा P गुणा, ये कैसे घुमा रहा है इसको? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो P गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC। उसके बाद ये कैसे घुमा रहा है? देखो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, यानी नेगेटिव मोमेंट होगा, माइनस W गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अबाउट मोमेंट लिया है। ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब मैंने बताया था आपको कि भाई अगर कोई भी लीवर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है? परिणामी घूर्ण सिग्मा m इज इक्वल टू 0 करना है। वही हमने किया कि भाई जितने भी फोर्स लगे थे सभी का एक बिंदु के परितः आघूर्ण निकाला और उनका सम हमने 0 के बराबर रख दिया। तो सिग्मा m इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिएगा P हमें फाइंड आउट करना है, AC का मान 60 सेंटीमीटर माइनस W का मान 500 इंटू BC 40 इज इक्वल टू 0। तो P का मान निकल सकता है 500 इंटू 40 अपॉन 60। P की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद उसने पूछा हमसे कंधे पर बल, तो कंधे पर बल R। देखिएगा भाई ऊपर को जाने वाले बल बराबर नीचे को आने वाले बल, यानी
सिग्मा बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू 0 का मतलब कि कंधे पे जितना बल होगा भाई, जितना बल रोड के आगे लटका होगा, जितना पीछे लटका होगा, टोटल वेट कहां पे काम कर रहा होगा, संकेंद्रित होगा उसके कंधे पर। तो देखिए कितना हो जाएगा, P प्लस W। P की वैल्यू हम यहां कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। ये 333.3 न्यूटन। यहां से P और W का मान रखो, 333.3 प्लस 500 इज इक्वल टू 833.3 न्यूटन। तो इस प्रकार जो सिंपल लीवर है हमारे पास, सरल लीवर है, उससे संबंधित क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और कोई भी आपको क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड, इन सिंपल लीवर से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।